अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रोज़े के ताल्लुक से ज़ईफ़ और मौजू रिवायात आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप होशियार हो जाएं कि किसी भी मेंबर से जब कोई फजीलत बयान की जाए रोज़े की तो आप समझ सकें कि ये रिवायत सही है या सही नहीं है। लेकिन उससे पहले कुछ वईद सुना देता हूँ। ज़ईफ़ रिवायत की हैसियत और हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे मुतालिक कोई झूठी बात कहना आम लोगों के बराबर में झूठ बोलने जैसा नहीं है। जो शख्स मुझ पर जानते बूझते झूठ बांधे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सही बुखारी 1291, सही मुस्लिम 4। मकतब शामला का नंबर नहीं है, इस्लाम 360 में मैच नहीं हो पाएगा। और जो बंदा बगैर तहकीक के कोई बात आगे बयान कर दे वो भी इस झूठ में बराबर का शरीक हो जाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात आगे बयान करते हैं बिना तहकीक के। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5। इसलिए ज़ईफ़ रिवायत के बारे में राज मौक़िफ़ यही है कि वो अहकाम व फ़ज़ाइल दोनों ही में नाकाबिल अमल हैं। बशीर बिन काब ताबई अब्दुल्ला बिन अब्बास के सामने हदीस बयान करने लगे और कहने लगे, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने न उनकी हदीसें सुनी और न उनकी तरफ देखा। क्यों? ताबई हैं। ताबई कैसे कह सकता है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ताबई को चाहिए कि उसने किससे सुना है। ताबई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना नहीं है और वो साहबी से हदीस बयान कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इब्न अब्बास ने कहा, बस कर, रुक जाए, यहीं पे हदीस बयान करने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं सुनना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 21। मालूम हुआ कि इब्न अब्बास मुरसल रिवायत को हुज्जत नहीं समझते थे। मुरसल यानी एक ताबई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करे, यानी एक खला है साहबी का, और ताबई ने साहबी को हज़फ कर दिया, ये मुरसल हो गई। और मुरसल रिवायत जिसे कम दर्जे की ज़ईफ़ कहा जाता है वो भी काबिल कबूल और हुज्जत नहीं है। तो ज़ईफ़ की दूसरी किस्में कैसे हुज्जत हो सकती हैं? साहबी के मौक़िफ़ के मुताबिक इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम साद बिन इब्राहिम, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम यहया बिन मोइन, इमाम अबू हातिम वगैरह हमने ज़ईफ़ रिवायत को हुज्जत तस्लीम नहीं किया है। इमाम यहया बिन सईद अल-क़त्तान ने बाज़ मुरसल रिवायात के बारे में फरमाया है, ऐसी रिवायात हवा की तरह जिनकी कोई हैसियत नहीं है। यानी ये ऐसी रिवायत हैं जो हवा की तरह हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है। अल-मुरासिल इब्न अबी हातिम सफ़ा 3। इमाम इब्न हब्बान रहमहुल्लाह ने फरमाया है, ज़ईफ़ रिवायत का वजूद और अदम वजूद बराबर है, यानी उनकी कोई हैसियत नहीं है। किताबुल मजरूहैन जिल्द 1 सफ़ा 328। इमाम नासिरुद्दीन अलबानी फरमाते हैं, हम दुनिया के मशरिक व मगरिब के रहने वाले अपने मुसलमान भाइयों को ये नसीहत करते हैं कि ज़ईफ़ अहादीस पर मुतलक तौर पर अमल छोड़ दें और सही साबित शुदा हदीस पर ही अमल करें। मुकदमा सही उल जामे जिल्द 1 सफ़ा 56। मज़ीद तफसील के लिए इल्मी मकाला हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमुल्लाह जिल्द 2 सफ़ा 266 से 283 तक का मुताला कर सकते हैं। अब बतौर मिसाल और तंबिया रमज़ान और रोज़े के हवाले से चंद मशहूर मौजू यानी घड़ी हुई और ज़ईफ़ रिवायात हम आपके सामने बयान करते हैं ताकि अवामुन नास ऐसी रिवायात से महफूज और मुतनब्बा रहें। रमज़ान और रोज़े के बारे में चंद मशहूर मौजू और ज़ईफ़ रिवायात ये हैं। अगर लोग रमज़ान की फजीलत जान ले तो मेरी उम्मत सारा साल रमज़ान रहने की ख्वाहिश करने लगे। इब्न खुज़ैमा 1886। काला उज़्मी इसनादन ज़ईफ़ तरगीब वल तरहीब सफ़ा 556। रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला जन्नत के निगरान फरिश्ता रिजवान को पुकारता है तो वो कहता है, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत खोलने का हुक्म देता है और जहन्नम के निगरान फरिश्ता मालिक को जहन्नम बंद करने का हुक्म देता है। ये हदीस मौजू और मनगढ़ंत है। रमज़ान का चांद तुलू होने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदे रमज़ान की फजीलत जान ले तो सारा साल रमज़ान रहने की ख्वाहिश करने लगे। ये हदीस मौजू और मनगढ़ंत है। रमज़ान की पहली रात में अल्लाह ताला रोज़ेदार लोगों पर नज़र फरमाता है और जब अल्लाह ताला किसी बंदे में नज़र फरमाता है तो उसे अजाब नहीं देता। ये हदीस
मौजू और मनगढ़ंत है। अल्लाह ताला रमज़ान की पहली सुबह तमाम मुसलमानों को बख्श देता है। इस हदीस की सनद में एक रावी कज़्ज़ाब है, यानी ये भी हदीस झूठी है। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला रोज़ाना इफ्तार करने के वक्त 10 लाख आदमियों को जहन्नम से आज़ाद करता है। ये हदीस मौजू और मनगढ़ंत है। रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे, ये भी मौजू और मनगढ़ंत है। हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। यह हदीस ज़ईफ़ है। 3 आदमियों से खाने पीने की नियामतों का सवाल नहीं होगा। इफ्तार करने वाला, सहरी खाने वाला, मेज़बान। 3 आदमियों से बद अखलाकी का हिसाब नहीं लिया जाएगा। मरीज़, रोज़ेदार, आदिल हुक्मरान। इस हदीस की एक सनद में एक रावी हदीस से गढ़ा करता था। किसी भी रिवायत में एक रावी भी ऐसा आ जाए जिस पर हदीस गढ़ने का इल्ज़ाम है तो वो हदीस मौजू हो जाती है, यानी मनगढ़ंत। तो ये हदीस भी मौजू और मनगढ़ंत है। जिसने रिज़्क़ हलाल से रोज़ा इफ्तार करवाया उसके लिए फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। ये हदीस बेबुनियाद है, यानी किसी भी हदीस की किताब में ये हदीस है ही नहीं। अल्लाह ताला किरामन कातबीन को हुक्म देता है कि मेरे रोज़ादार बंदों के असर के बाद के गुनाह न लिखे जाएं। इस हदीस की सनद में एक रावी नाकाबिल एतमाद है, यानी यह हदीस ज़ईफ़ है। जिसने रिज़्क़ हलाल की खजूरों से रोज़ा इफ्तार किया उसकी नमाजों में 400 नमाजों का इजाफा किया जाएगा। इस हदीस की सनद में एक रावी हदीस से गढ़ा करता था, यानी ये भी मौजू और मनगढ़ंत है। 5 चीजें रोज़ा और वजू तोड़ देती हैं: झूठ, ग़ीबत, चुगली, शहवत की नज़र, झूठी कसम। इस हदीस की सनद में एक रावी कज़्ज़ाब है, यानी ये भी मौजू और मनगढ़ंत है। जिसने रमज़ान का एक रोज़ा तर्क किया वो एक ऊँट की कुर्बानी दे। जो कुर्बानी न दे सके वो 3 सा यानी 75 किलोग्राम खजूरें मिस्कीनों में तकसीम करे। इस हदीस में एक रावी कज़्ज़ाब है, यानी ये भी मौजू और मनगढ़ंत है। जिसने रमज़ान का एक रोज़ा बिला उज़्र तर्क किया वो इसके बदले में 30 रोज़े रखे। जिसने 2 रोज़े छोड़े वो 60 रोज़े रखे और जिसने 3 रोज़े छोड़े वो 90 दिन के रोज़े रखे। ये हदीस बेसुबूत है, यानी किसी भी हदीस की किताब में यह हदीस है ही नहीं। अय्याम बैज़ यानी चांद की 13, 14, 15 तारीख के दिन के रोज़े रखे। पहले दिन की रोज़े का सवाब 3000 साल के बराबर है, दूसरे दिन का सवाब 10,000 साल के बराबर है और तीसरे दिन का सवाब 20,000 साल के बराबर है। इस हदीस की सनद में एक रावी हदीस से गढ़ा करता था, यानी ये हदीस मौजू और मनगढ़ंत है। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। जिसने रजब के रोज़े रखे उसके लिए 10 गना अजर है और 1 गना का वजन दुनिया के एक पहाड़ के बराबर है। सारी रिवायत यानी मौजू और ज़ईफ़ अहादीस इमाम शौकानी की किताब अल-फ़वाइद अल-मजमुआ फ़िल अहादीस से बयान की गई हैं। मज़ीद तफसील के लिए आप इमाम शौकानी की किताब अल-फ़वाइद अल-मजमुआ फ़िल अहादीस का मुताला कर सकते हैं। रमज़ान से मुताल्लिक़ वाइज़ीन की ज़ुबानों पर ज़ईफ़ और मौजू हदीसें इस कदर आम हो चुकी हैं कि उनमें और सही अहादीस में तमीज़ करना मुश्किल हो गया है। ज़ईफ़ हदीसों पर अमल करना मुतलकन जायज़ नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बात मंसूब करना जो आपने नहीं फरमाई तो वो बहतान तराशी है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कहते हैं किसी हदीस की सेहत जाने बगैर रिवायत करने का हक नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझ पर ऐसी बात कहे जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अय अल्लाह, तो रमज़ान के इस चांद को हम पर अमन और सलामती और इस्लाम से नमूदार कर। इस हदीस को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और ये हदीस ज़ईफ़ है। तुम पर एक अजीम महीना साया फुगन होने वाला है। इसका पहला हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत और आखिरी हिस्सा जहन्नम से निजात है। ये हदीस सलमान फारसी के नाम से मशहूर है, जिसे इमाम बहकी ने रिवायत किया है और मिशकातुल मसाबिह में भी मौजूद है। ये हदीस सख्त ज़ईफ़ और बातिल है। सनद में अली बिन ज़ैद बिन जदआन और ज़ईफ़ है। सनद में इस्तिराब है और मतन में नकारा है। अगर बंदे जान ले कि रमज़ान में कितनी फजीलतें हैं तो मेरी उम्मत तमन्ना करेगी कि साल भर रमज़ान रहे। इस सनद में जरीर बिन अय्यूब ज़ईफ़ है।
اسے ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث سوشل میڈیا میں ہر سال چلتی رہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی خبر دی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ جوہلا لوگ اس خبر کو سب سے پہلے پہنچانے کے لیے رمضان عید کے دن یہ خبر اگلے سال رمضان کے پہنچانے لگتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے پہنچایا ہے۔ یہ قطعی طور پر غیر ثابت اور من گڑت ہے، اس کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، یعنی کسی بھی حدیث میں یہ روایت ہے ہی نہیں، تو موضوع اور من گڑت کا حکم ہی کہاں سے لگے گا؟ یہ سوشل میڈیا کی گڑی ہوئی ہے، کسی جاہل نے گڑھا ہے اپنی طبیعت سے۔ جنت کو رمضان کے لیے پورا سال مزین کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے ہوا چلتی ہوئی حورین تک پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہے، ہمارے رب اپنے بندوں میں سے ہمارے شوہر بنا دے، ہم ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ روایت موضوع اور من گڑت ہے، دیکھیں ضعیف ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 594۔ روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے اور خاموش رہنا یا سانس لینا بھی تسبیح ہوتا ہے۔ بعض اسناد موضوع اور بعض ضعیف ہیں۔ سلسلۃ الضعیفہ 4696۔ افطار کے وقت کی دعا، اللہم لک صمت والا رزق کا افطر تو، سند مرسل ہے اور مرسل ضعیف کی ایک قسم ہے۔ شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح یا حسن قرار دینے سے رجوع کر لیا تھا، یعنی ان کی آخری تحقیق کے مطابق بھی یہ روایت ضعیف ہی ہے۔ پہلے صحیح کہہ دیا تھا یا حسن کہہ دیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا نہیں یہ ضعیف ہے۔ تراجل علامہ البانی صفحہ 256 میں ان کا رجوع مل جائے گا۔ اور اس ضعیف روایت کے درمیان میں کچھ حصہ اور جوڑا گیا ہے، اضافہ کیا گیا ہے، جو بالکل بے سند اور بے اصل ہے، یعنی حدیث کی کتاب میں یہ الفاظ نہیں ملیں گے، ضعیف روایت کے ساتھ یہ الفاظ نہیں ملیں گے۔ جس نے بغیر عذر اور بیماری کے ایک روزہ ترک کر دیا تو وہ پوری عمر بھی روزے رکھے تو اس روزے کی قضا نہیں دے سکتا۔ ضعیف ہے۔ ابو المطوس لعین الحدیث وہو مجہول، انوار الصحیفہ فی الاحادیث الضعیفہ صفحہ 89۔ ان دونوں عورتوں کا قصہ جنہوں نے روزہ رکھا اور پیاس سے نڈھال ہو گئیں، انہیں قے کرنے کا حکم دیا تو ان کی قے سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے، حالانکہ انہوں نے گوشت کھایا ہی نہیں تھا۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے روزہ رکھا اور حرام کردہ چیزوں یعنی غیبت اور چغلی وغیرہ سے افطار کیا۔ ان عورتوں نے حقیقتاً لوگوں کا گوشت کھایا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ سلسلۃ الضعیفہ 519۔ اسی طرح یہ روایت بھی موضوع اور من گڑت ہے کہ 5 چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں: جھوٹ، غیبت، چغلی، غیر محرم کو بنظر شہوت دیکھنا اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ یہ موضوعات میں سے ہے، یعنی موضوع اور من گڑت روایت ہے۔ موضوعات ابن الجوزی الفوائد المجموعہ ضعیف الجامع 2849۔